आर्यवंशानुकीर्तार्थम रामो दशरथात्मजः सीतायां प्रियकामार्थम जगताम रामयाः सह। सत्य की जीत के लिए और अपनी पत्नी सीता के लिए, जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय थी, भगवान श्री राम ने सत्य का मार्ग ही चुना। और अपने इस चुनाव से भगवान ने एक एग्जाम्पल पेश कर दिया कि जीवन में चाहे कितना ही बड़ा काम हो, आपके लिए वो कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, आपका चुनाव हमेशा सही होना चाहिए। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम से कुछ ऐसी बातें सीखेंगे, जीवन की ऐसी सीखों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन का कायाकल्प कर देंगी। नंबर 1, धर्म का प्रतीक। श्री राम नैतिकता का प्रतीक है। वो हमें ये सिखाते हैं कि अपने कर्तव्य या धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। उनका अडिग समर्पण परिस्थितियों के बावजूद हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन में नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना कितना आवश्यक है। हम लोग छोटी छोटी बातों में अपने धर्म को भूल जाते हैं। जो सत्य है, जो कर्तव्य के अनुसार है, उसको हम नहीं करते, पर यह सबसे बड़ी गलती होगी। नंबर 2, उदाहरण से नेतृत्व करना सीखिए। भगवान श्री राम ने शब्दों के बजाय अपने कर्मों से सभी को नेतृत्व किया और इसी के चलते वो सभी के लिए एक एग्जाम्पल बने। उनकी विनम्रता, कृपा और न्याय भावना ने ही हमें यह सिखाया है कि एक असली लीडर कैसा होता है। जब तक बातें करते रहोगे कोई नहीं मानेगा, पर अगर उस सही काम को आप करके दिखा दोगे तो उससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो कहने पर नहीं, करने पर ध्यान दो। कितना बेहतरीन कर सकते हो उस पर फोकस करो। नंबर 3, रिश्तों का महत्व। श्री राम के रिश्तों में स्पेशली माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ विश्वास और भक्ति की महत्वपूर्णता दिखती है। तस्वीरें हमें बयां करती हैं कि जीवन में रिश्तों को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए लड़ने की जो भावना होती है वो आप किस तरीके से पैदा कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के पास लोग नहीं होते। दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कि अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है, और वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में कुछ लोग हों। और जिनके पास होते हैं ना, जिनके घर में लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो उनकी कद्र नहीं करते। पर भगवान कहते हैं कि उन रिश्तों को बनाए रखना और उस पर ध्यान देना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर 4, सहनशीलता। श्री राम ने सब कुछ झेला, वनवास से लेकर हर एक चीज़ झेली, पर उनके पूरे जीवन में आपको एक चीज़ हमेशा मिलेगी और वो है सहनशीलता। उनकी स्थिरता और कठिनाइयों के सामने संयम और दृढ़ता से कैसे काम करना है, ये बातें हमें सिखाती हैं कि हमें अपने अंदर सहानुभूति और सहनशीलता लाने की आवश्यकता है, जो कि हम लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को समझने के पहले ही उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि ज़रूरत है हमें सहनशील बनने की। सहनशीलता के साथ अगर हम किसी भी काम के बारे में सोचेंगे तो उसमें हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नंबर 5, क्षमा और करुणा। श्री राम के जीवन में आपने ये 2 बातें हमेशा देखी होंगी। पहले क्षमा करने की आदत और दूसरा करुणा में व्यवहार। हम ना तो किसी से प्यार से बात कर पाते हैं और ना ही किसी को माफ़ कर पाते हैं, पर उनके कर्म हमें यह सिखाते हैं कि माफ़ कर देने से क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, कैसे जीवन और बेहतर बनता है, और करुणा में व्यवहार से कैसे आप जीवन में शांति पाते हैं। तो अपने जीवन में क्षमा करना सीखो और करुणा के साथ लोगों से बात करना सीखो। अंत में केवल जय श्री राम कहने से और उनके गीतों को गाने से आप उनके सच्चे भक्त नहीं बनेंगे। जब तक कि आप उनकी क्वालिटीज़ को अपना कर अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। एक कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक से होती है। तो क्या चरित्र है उसका, अगर आप वो समझकर उसको अपना लिए तो आप भी सबसे बेस्ट बन जाओगे और एक सच्चे भक्त कहलाओगे। जय श्री राम।